हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ वेरी टेस्टी, वेरी यम्मी। आप एक बार बनाओगे तो आप डेली इसको खाओगे। मैंने यहाँ पर अंडों को उबाल लेकर रख ली। देखो, मैं इसमें पेस्ट बना रही हूँ। एक टमाटर, थोड़ी कोथिमीर, ये मेरे पास एक कोकोनट का पेस्ट जो मैंने पहले से पीस कर रखी थी। एक कर्री का नाम है एक आलू मसाला ग्रेवी कर्री, क्योंकि इसमें ग्रेवी जो होता है वो कोकोनट का पेस्ट होता है। देखो, मैंने अंडों को उबालने के बाद इस तरह से छील लेंगे। अंडे ठंडे होने के बाद ये बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने इसको रोटी में, यानी कि रोटी में खाने के लिए बनाई हूँ। इसका मसाला जो, यानी कि जो ग्रेवी जो बनता है, वेरी टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनता है। आप एक बार ज़रूर से बनाकर देखिए, क्योंकि आप बोलने से नहीं, करने के बाद, आप खाने के बाद आप ही बोलेंगे मुझे कमेंट कर कर, हाँ ज़रूर से, ये बहुत ही अच्छी है सब्जी कर को, यानी कि कर्री अच्छी है कर को। अंडों को इस तरह से गाढ़ डाल लीजिए पूरे छिलने के बाद, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती और ये बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में बहुत ही मज़ा आएगा आपको। हाँ, आप एक बार इसको बनाकर देखिए, नहीं तो आप देखने के बाद वीडियो मुझे कमेंट कर कर बोल सकते हैं ये सही के नहीं के। ओके, देखो, मैंने यहाँ पर 1.5 किलो आलू और 1.5 किलो प्याज, एक दो बड़ी हरी मिर्ची कटी हुई ली थी। लेने के बाद देखो, 4 चम्मच तेल डालकर गर्म होने के बाद उसमें मैं डाल दी प्याज। देखो, अच्छी तरह से बारीक काटना चाहिए। आलू को इस तरह से काट लीजिए। आप चाहें तो लंबे भी रख सकते हैं, यानी कि क्यूब जैसे, बट मैंने यहाँ पर इस जैसा छोटे छोटे पीसेस काटे थे। डालने के बाद हल्दी, मिर्ची, नमक डाल दीजिए। इसमें ये मसाला थोड़ा सा स्पाइसी नहीं है, बट ग्रेवी में जो टेस्ट है, हमने ग्राइंडर में मसाला बनाए थे उसी का टेस्ट आएगा। उसमें हमने मसाला, टमाटे, यानी कि थोड़ी कोथिमीर डाली थी। मैंने इसमें हरी मिर्ची नहीं डाली थी। आप चाहे तो ग्रीन के नमक, यानी कि हरी मिर्ची डालकर ग्रीन पेस्ट भी बना सकते हैं, बट घर में ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हमारे, इसीलिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्चियों को काट कर या सारे डालने वाली हूँ आगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर मिर्ची को ग्राइंडर में नहीं डाली थी। देखो, प्याज और आलू को इस तरह से हिलाने के बाद ढक्कन ढाँप कर आप इसको 7 मिनट तक छोड़ दीजिए लो आंच पर। देखो, हमारे आलू थोड़ा सा गल चुके हैं, क्योंकि क्यूब जरे बड़े हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आंच को आप लो सिम पर ही रखना चाहिए। जो ये, यानी कि स्टूडेंट्स रहते हैं, वो स्टूडेंट्स को भी ये करी बहुत ही पसंद आएगी। जो अकेले रहते हैं पढ़ने जाकर, उन लोगों भी इजी बना सकते हैं कर्री को। देखो, 10 मिनट के बाद थाली काट कर देखी तो थोड़ा सा आलू गल चुका था। अब मैं इसमें अंडों को ऐड कर दी, डाल दी। डालने के बाद देखो, अच्छी तरह से हिला लीजिए। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। जो हमने पेस्ट मिक्सी में डालकर बनाई थी मैंने, यही ग्रेवी का पेस्ट है। मैंने कोकोनट, टमाटर और कोथिमीर डाली थी मैं इसमें। देखो, इसका कलर बहुत ही अच्छा है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि जब कोकोनट का पेस्ट तो वही तो लाजवाब है, और उसमें टमाटर ऐड कर दी और कोथिमीर। देखो, इसका फ्लेवर तीन मिलकर लाजवाब टेस्ट आएगा और फ्लेवर लाजवाब रहेगा। देखो, इसको डालने के बाद अच्छी तरह से हिला लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इस तरह से, क्योंकि आप माने हाई पर रख लीजिए आँच को, क्योंकि मसाले सब पकना चाहिए ना, इसीलिए। देखो, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और 5 मिनट तक फिर से प्लेट ढककर पका लीजिए। प्लेट ढकते सो वक्त प्लीज़ फ्रेंड्स आँच को लो कीजिए, ज़्यादा आँच लगने से दाग लग सकता साला, यानी कि जल जाएगा। ये बात का ध्यान लीजिए और उसके बाद कुछ भी मेहनत नहीं लगेगी। चलो, अब हमारे आलू और 50% गल चुके हैं, क्योंकि मैंने लो पर रखकर पकाई थी। लो पर रखने के, यानी कि आँच को सिम पर रखने से यही फ़ायदा मिलता है। देखो, धुएँ निकल रहे हैं बहुत ही गरम-गरम। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो 1 कटोरा पानी, क्योंकि आलू और 50% गलना चाहिए। हमारे एग्स तो पहले ही बॉईल हो चुके हैं, बट मैंने यहाँ पर मसाला और एग और प्याज पकने के लिए, जो एक ग्रेवी मैंने बनाई है पकने के लिए, वाटर डाली थी। देखो, मैंने ऊपर से 4 हरी मिर्चें भी डाली। देखो, इसमें से बहुत सारे धुएँ आ रहे हैं, यानी कि अच्छे तरह से पक चुका है। और थोड़ा थिक कर लूँगी ग्रेवी को, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। देखो, आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा थिक बना रही हूँ, क्योंकि ये
रोटी में मिलाने के लिए है। चलो हमारा कर्री बन चुका है और ग्रेवी भी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। चलो मैं अब प्लेट में काट कर आपको सर्व कर दिखलाऊंगी। ये बहुत ही देखने में बहुत ही टेस्टी है और इसका स्मेल भी, उसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी तरह से आ रही है। सच में बोल रही हूँ, आप एक बार बनाकर मुझे कमेंट में बोल सकते हैं आपको कैसा लगा इसका टेस्ट कर। देखो अंडों को मैं रख रही हूँ। देखो कि देखने में भी बहुत ही प्यारे है। ये राइस में भी अच्छा रहता और बघारे खाने में भी आप खा सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर रोटी के लिए बनाई थी। आने वाले रोज़ों में यानी कि रमज़ान में जो इफ्तियारी के लिए उठते हैं उन लोगों को तो बेशक अभी बहुत ही पसंद आएगी और रमज़ान में ईज़िली बन जाएगी। आप रात को ही बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह-सुबह खा सकते हैं सहरी के वक़्त। सहरी के वक़्त भी खा सकते हैं। देखो अंडा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, मैं खोलकर आपको दिखला रही हूँ। क्योंकि अंडा पक चुका है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। अब ये सब कर्रीज खाने के लिए ही है, इसीलिए मैं आपको इस तरह से दिखला रही हूँ। ओके बाय।